नमस्ते। हिंदी का कोई भी शब्द सोचिए, जैसे घर, चाय या रेलगाड़ी। कभी ख्याल आया है कि हर शब्द की ना अपनी एक अलग कहानी होती है, अपनी एक पहचान। आज हम इन्हीं शब्दों की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं और हम जानेंगे कि कैसे एक ही शब्द को चार, जी हाँ, चार अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। तो चलिए इस भाषाई जासूसी को शुरू करते हैं। एक शब्द और उसकी चार पहचान। सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है ना? लेकिन यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। असल में भाषा का हर शब्द अपने अंदर कई राज छिपाए बैठा है और आज हम उन्हीं की एक एक करके पड़ताल करेंगे। तो किसी भी चीज को बांटने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो चीज है क्या। तो इससे पहले कि हम शब्दों के इन क्लासिफिकेशंस को समझें, चलिए सबसे पहले मिलते हैं खुद शब्द से। आखिर ये शब्द होता क्या है? तो देखिए, शब्द सिर्फ अक्षरों का एक झुंड नहीं है। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका कोई मतलब निकलता हो। ये भाषा की वो सबसे छोटी मगर सबसे जरूरी ईंट है जिससे हम बातचीत के बड़े बड़े महल खड़े करते हैं। चलिए अब इस नींव पर अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। अब जब हम ये जानते हैं कि शब्द क्या है, तो आते हैं आज के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जरा सोचिए कि हमारे पास चार जादुई चश्मे हैं और हर चश्मे को पहनने पर एक ही शब्द का एक बिल्कुल नया रूप दिखाई देगा। यही हैं वो चार दृष्टिकोण जिनसे हम हर शब्द को परखेंगे। तो ये हैं वो चार आधार, या हम कह सकते हैं कि ये शब्दों के चार बड़े परिवार हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप या प्रयोग के आधार पर। हम एक एक करके इस फैमिली ट्री की हर शाखा पर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या क्या छुपा है। तो चलिए पहली शाखा पर चलते हैं। यहाँ हम हर शब्द का एक तरह से बर्थ सर्टिफिकेट देखेंगे कि आखिर ये शब्द आया कहाँ से, इसकी जड़ें किस भाषा में है। आइए पता लगाते हैं। यहाँ देखिए, ये है ओरिजिनल्स बनाम रीमिक्सेस की कहानी। एक तरफ है तत्सम शब्द। ये वो ओरिजिनल गाने हैं जो संस्कृत से बिना किसी बदलाव के सीधे हिंदी में आ गए, जैसे अग्नि या सूर्य। और दूसरी तरफ है तद्भव। ये वो रीमिक्स है जो निकले तो संस्कृत से ही, पर समय के साथ लोगों की जुबान पर चढ़कर बदल गए और अग्नि बन गया आग। कमाल का भाषाई रीमिक्स है ना? अब आते हैं देशज शब्दों पर। ये हमारी भाषा के बिल्कुल देसी जमीनी शब्द हैं। ये किसी खास इलाके में पैदा हुए और इतने पॉपुलर हो गए कि पूरी भाषा का हिस्सा बन गए, जैसे पगड़ी या लोटा। इनकी कोई लिखी हुई हिस्ट्री नहीं मिलती, ये बस लोगों की जुबान से निकले और हम सबके हो गए। और ये देखिए, हिंदी की मेहमान नवाजी। ये विदेशित शब्द वो मेहमान है जो दुनिया के अलग अलग कोनों से आए, अंग्रेजी से, अरबी से, चीनी से, और हमें इतने पसंद आए कि हमने इन्हें हमेशा के लिए अपने घर यानी अपनी भाषा में रख लिया। कंप्यूटर से लेकर चाय तक ये शब्द दिखाते हैं कि भाषाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं। और अब मिलिए भाषा के फ्यूजन से। ये है संकर शब्द। ये तब बनते हैं जब दो अलग अलग भाषाएं मिलकर कुछ नया बना देती हैं, जैसे अंग्रेजी का रेल और हिंदी की गाड़ी मिलकर बन गए हमारी प्यारी रेलगाड़ी। वाकई कितना मजेदार है ये। तो हमने शब्दों का इतिहास तो देख लिया। अब चलिए जरा एक माइक्रोस्कोप उठाकर देखते हैं कि ये शब्द अंदर से कैसे बने हैं। क्या हम इन्हें टुकड़ों में तोड़ सकते हैं या ये किसी एटम की तरह इनडिविजिबल हैं? आइए पता करते हैं। सबसे पहले हैं रूढ़ शब्द। ये वोकैबुलरी की सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जैसे घर या जल। अगर आप इनके टुकड़े करेंगे तो उन टुकड़ों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। घ और र का अलग अलग कोई मतलब नहीं, ये अपने आप में ही कंप्लीट हैं। अब आते हैं यौगिक शब्दों पर। इन्हें भाषा के लेगो ब्लॉक समझिए। दो मीनिंगफुल ब्लॉक्स को उठाते हैं, उन्हें जोड़ते हैं और एक नई चीज बन जाती है। जैसे राज और पुत्र को जोड़ा तो बन गया राजपुत्र, या विद्या और आलय को जोड़ा तो बन गया विद्यालय। एकदम आसान। अब एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये हैं योग रूढ़ शब्द। देखिए, ये बनते तो यौगिक शब्दों की ही तरह हैं, लेकिन इनका मतलब किसी एक खास चीज के लिए फिक्स या रूढ़ हो जाता है। ये एक तरह के कोड वर्ड्स होते हैं। जलज इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, टेक्निकली तो जलज का मतलब है जल में जन्मा। अब पानी में तो मछली से लेकर कीड़े मकोड़े तक बहुत कुछ जन्म लेता है, लेकिन जलज शब्द ने अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल के लिए रिजर्व कर ली है। यही है इसका कोड वर्ड होना। चलिए अब हम अपने आखिरी दो चश्मों को एक साथ पहनकर देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि एक शब्द का काम क्या है, यानी उसका मतलब क्या है,
और फिर देखेंगे कि उसका व्यवहार कैसा है, यानी वो एक वाक्य में कैसे बिहेव करता है। तो यहाँ हम एक शब्द के दोस्तों और दुश्मनों को देखते हैं। कुछ शब्द बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जिनके मतलब एक जैसे हैं, जैसे पानी और जल। कुछ एकदम ऑपोजिट होते हैं, जैसे रात और दिन। और हाँ, कुछ शब्द तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं जिनके एक से ज्यादा मतलब होते हैं, जैसे अंबर का मतलब आकाश भी है और कपड़ा भी। और आखिर में हम देखते हैं शब्दों का व्यवहार। कुछ शब्द गिरगिट की तरह होते हैं। ये विकारी शब्द हैं जो वाक्य के हिसाब से अपना रंग यानी रूप बदल लेते हैं। लड़का बन जाता है लड़की, अच्छा बन जाता है अच्छी। लेकिन कुछ शब्द चट्टान की तरह होते हैं। ये अविकारी शब्द हैं जो हमेशा हर हाल में एक जैसे रहते हैं, जैसे आज या तेज। और यही है सबसे जरूरी बात, कोई भी शब्द सिर्फ एक खांचे में फिट नहीं होता। हर एक शब्द की ये चारों पहचान होती हैं। उसकी जड़ें कहाँ से हैं, वो बना कैसे है, उसका मतलब क्या है और वो वाक्य में व्यवहार कैसे करता है। ये चारों पहचान मिलकर ही एक शब्द को पूरा करती हैं। तो अब ये चारों जादुई चश्मे हमारे पास हैं। अगली बार जब कोई हिंदी शब्द पढ़ने या सुनने में आए तो एक पल रुक कर सोचिएगा, इसका फैमिली ट्री क्या है? क्या ये लेगो ब्लॉक की तरह बना है? अब सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी पूरी कहानी देखी जा सकती है। भाषा को इस तरह देखना वाकई में एक रोमांचक सफर है।